प्रश्नकाल समाप्त। मुझे माननीय सदस्यों को स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दो जानकारियां देनी है। एक, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हम सब ने तैयार किया है। बहुत आग्रह था कि इसका शुभारंभ किया जाए। सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद 8 मार्च को दोपहर को 11 बजे इसका शुभारंभ लोकसभा के स्पीकर माननीय ओम जी बिरला करने वाले हैं। आप सभी सदस्यों से आग्रह है कि उसमें पधारें और साथ में जो लोग अभी सदस्य विधायक महोदय नहीं बन पाए उनसे आग्रह है कि तब तक वो उसके सदस्य बन जाएं। ये आप ही का क्लब है और अपन सबको उसका सदस्य बन करके इसको अच्छी रूप से इसकी सुविधाओं का लाभ लेना है। ये आपको जानकारी देनी। दूसरी मेरे से पूछ लेना, जो कोई अलग से पूछना मेरे से पूछ लेना। दूसरी जानकारी, हाँ, लंच सहित होगा, कोई कमी नहीं होगी। लंच बढ़िया होगा, स्वादिष्ट होगा और आपके रुचिपूर्वक होगा। अरे बैठिए, अरे सब खड़े हो गए। अरे मैं खड़ा हूं अभी, तो मैं बैठ जाऊं। मैंने आपके परमिशन, मैं बैठ जाऊं, अनुमति दूंगा। आपका ये कहना है माननीय मंत्री जी का कि लंच में दिन को तो लंच वगैरह होगा, उसके बाद शाम को क्या होगा? जब ये प्रारंभ हो जाएगा उसमें जो कुछ उपलब्ध सुविधाएं हैं उसको यथा नियमानुसार हम उसका उपयोग कर सकेंगे। और दूसरी सूचना मुझे ये देनी है कि हम सब समझदार हैं। बार बार मैं आप जैसे समझदार लोगों को कोई निर्देश दूं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। हम सबको पता है कि काल में तो कम से कम अपनी सीटों पर बैठे, और प्रश्न काल में ही मैं देख रहा हूं कुछ सदस्य इधर के कुछ उधर के घूम रहे हैं। और मंत्रियों से भी आग्रह करूंगा, अपनी बात 10 बजे पहले करके आ जाओ, 11 बजे से पहले। कम से कम 11 से 12 तो आप अपने सारा कंसंट्रेशन सदन में दें और यहां तक संभव है 0 आवर तक दें, तो हमें थोड़ा अच्छा रहेगा और हम सब पालन करेंगे। कल जो कुछ मैंने कहा है, हम सब इसको आदर्श विधानसभा बनाने के लिए हम सब प्रयत्नशील हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं और आप भी सब सहयोग करेंगे तो ये संभव है। और सदन के अंदर बोलते समय जो मैंने कल कहा था, लेकिन मेरे निर्देश के बावजूद कोई शब्द ऐसे निकले आपके तकिया कला में होंगे, वो जरा इस हाउस के बाहर करें। मैं वरिष्ठ लोग हैं इसलिए उनका कोई नाम नहीं लूंगा, उनको मैं एक्सपंज मैंने कर दिए हैं, लेकिन हम सब बोलते समय सावधानी भी बरतें, एक दूसरे का सम्मान भी रखें, अपनी बात भी कहें, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। अपनी बात शब्दावली अपनी कहे, सबको अवसर दे रहा हूं, फिर भी हमें ऐसे शब्द निकलते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। हम सब समझदार हैं, इस प्रकार का जो न करें, ऐसा मेरा सबसे आग्रह है। और कुछ बोले अध्यक्ष महोदय, मंत्रियों के पास विधायक जाके बैठे हैं, वो उससे न्यूसेंस क्रिएट होती है, उस बारे में आपने निर्देश दिए हैं, वो उचित है। लेकिन मेरे पास यदि कोई आता है या मैं किसी के पास जाता हूँ तो मेरे पास ट्रांसफर का काम नहीं है। मेरे पास सारा काम इस हाउस के संचालन को लेकर ही है, इसलिए मुझे थोड़े उससे अपवाद माना जाए। मेरा हो गया 1 घंटे बाद सबको आप पूरे 7 घंटे चलता है, वही 1 घंटा मिलता है, ये संभव नहीं है, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। इस सगन जिसको और कोई बात मेरे से पूछनी है अकेले में आके पूछे। माननीय सदस्य यहाँ नहीं, चैम्बर बैठे बैठे नहीं, चैम्बर में आकर के पूछें। कोई अनुशासन भी हम लोग बनाए रखें। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था, मुझे माननीय सदस्यों को एक बात जो आप बार बार कह रहे हो ना, हमें बीच में जब भाषण होते हैं हम बीच में एक दूसरे को छोटी मोटी कटाक्ष करते हैं, टोंटिंग करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, वहां तक संभव है। लेकिन एक सदस्य को 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, लेकिन एक ही के भाषण में या 2-3 के भाषण में हम बार बार करेंगे, मुझे लगता है कि किसी के लिए भी, चाहे दोनों पक्षों में से, यह उचित नहीं है। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था, मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री विनोद कुमार सदस्य की ओर से प्रदेश में फाइनेंस कंपनियों की कार्यशैली से किसानों को हो रही परेशानी के संबंध में। श्री पितराम सिंह काला सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र पिलानी में
फसल का मुआवजा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री मुकेश भाकर सदस्य की ओर से ऑटोमेटिक टेस्टिंग मशीन का स्थायी रजिस्ट्रेशन न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री गणेश राज बंसल सदस्य की ओर से डिग्गी अनुदान योजना में आवेदन की अवधि न बढ़ाए जाने से उत्पन्न स्थिति के